वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम अध्याय 3 का प्रश्नावली 2। देखिए इसका पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। इसका मतलब हमें ये देखना है, यानी कि देखो पहला क्वेश्चन समझाता हूं सबसे पहले कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और x का दो मान हमें ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, 2 और -3/2। हमें ये बताना है कि ये दो मान जो दिया हुआ है वो इसका एक मान एक्चुअल में है कि नहीं, वास्तविक में इसका एक मान है कि नहीं, हमें ये बताना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं, देखिए अगर यहाँ पे द्विघात समीकरण है यानी कि इसका हाईएस्ट डिग्री 2, ठीक है, हाईएस्ट पावर जो है घात है वो 2 होता है, तो इसका 2 मान आएगा, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन होगा अगर, यानी कि रैखिक समीकरण, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना होता है, 1 होता है, तो वहां पे x का मान 1 ही आता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा यहाँ पे डिग्री होगा यानी कि पावर होगा उतना ही उसका मान आएगा। अगर ये घन समीकरण होता, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन अगर होता तो फिर इसका 3 मान आता। यहाँ पे क्या है, इसका द्विघात समीकरण है यानी कि वर्ग समीकरण है, तो इसका 2 मान आएगा, ठीक है। तो बताने का मतलब ये था कि जितना डिग्री होता है हाईएस्ट उतना ही x का मान आता है, ठीक है। तो देखो पहला प्रश्न क्या दिया है, ये समीकरण दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि ये दोनों इसका एक मान है कि नहीं। तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, सबसे पहले हम x बराबर 2 के लिए चेक करेंगे, फिर x बराबर -3/2 के लिए चेक करेंगे। देखो अगर x बराबर 2 इसका एक मूल होगा यानी कि इसका एक रूट होगा, मान वैल्यू होगा अगर, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर 2 के लिए चेक करते हैं, तो x बराबर 2 पर या फिर के लिए लिखते हैं, ठीक है। फॉर x इक्वल टू 2 क्या होगा 2x², तो x के जगह हमें 2 को रख देना है, ठीक है। पहले x बराबर 2 के लिए फिर x बराबर -3/2 के लिए हम करेंगे। तो x जगह 2 रखना है, तो x का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग, फिर x जगह 2, फिर -6 बराबर 0, क्या होगा 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 प्लस 2 और ये क्या होगा -6 बराबर 0। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 8 और 2 ये हो जाएगा 10, तो 10 - 6 ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 बराबर है क्या 0 से, नहीं है। अगर ये 0 होता तब बराबर होता, तो ये 4 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है 0 है, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 0 हम ये लिखेंगे, ठीक है। 4 इससे बराबर नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा कि अतः दिया गया यानी कि x बराबर 2, ठीक है, अतः x बराबर 2 दिया गया समीकरण, या फिर हम लिखेंगे दिए गए समीकरण का एक मान नहीं है, या फिर क्या लिखेंगे का एक मूल नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब होता है, एक मूल नहीं है। क्लियर है, तो ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। अब x बराबर 2 के लिए तो चेक कर लिए, अब x बराबर -3/2 के लिए चेक करते हैं। x बराबर -3/2 पर या फिर के लिए हम ये चेक करेंगे, क्या होगा 2 गुना x के जगह हमें रखना है -3/2 और x का वर्ग यानी -3/2 का वर्ग धन क्या होगा -3/2 -6 बराबर 0। अब देखो क्या होगा 2 गुना -3 का वर्ग क्या होगा, देखो -3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, तो -3/2 का वर्ग क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। क्लियर है, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 और माइनस तो हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे वर्ग है, ठीक है ना। प्लस अब देखो प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3/2 -6 = 0। अब ये यहीं पे सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसको मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं और ये तो पूरा कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लघुत्तम ले लेंगे 2, तो 2 को लघुत्तम ले लेते हैं, क्या होगा 2/2, तीनों से 2 को लघुत्तम ले लिया, ठीक है। 2/2 क्या आएगा 1, अब 1 गुना 9 क्या हो जाएगा 9, फिर माइनस साइन, फिर 2/2 क्या होगा 1, अब 1 गुना 3 क्या होगा 3, फिर माइनस साइन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो 2/1 क्या होगा 2, अब 2 गुना 6 क्या होगा 12 बराबर 0। क्लियर है ना। अब देखो अब क्या करेंगे 9 -3 -12 क्या हो जाएगा, ये देखो सबसे पहले तो माइनस माइनस प्लस होकर साइन किस में रहेगा माइनस में, तो 12 और 3 ये हो जाएगा 15 यानी कि -15। तो हम इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको कंटिन्यू यहाँ पे कर देता हूँ, क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन होगा माइनस में, तो -15, तो 9 - 15 क्या होगा 9 में -15 यानी कि बड़ी संख्या किसमें माइनस में, तो साइन किसमें आएगा माइनस में, और होगा क्या प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस होगा, तो 15 में 9 घटाऊंगा कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 बट्टे यहाँ पे 2 है
और बराबर शून्य, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो -3 इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी 0 के बराबर नहीं आ रहा है। हम इसको लिखेंगे फिर से, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फिर से वही कंक्लूजन लिख देंगे कि अतः x बराबर क्या 2, इसके लिए चेक किए, ये क्या होगा -3/2, तो अतः x बराबर -3/2 दिए गए समीकरण का एक मूल नहीं। ये कंक्लूजन फिर से हम यहाँ पे रिपीट कर देंगे। क्लियर है ना? तो हमें जो x का 2 मान दिया गया था चेक करने के लिए, जांचने के लिए कि इसका मान है कि नहीं, तो दोनों का दोनों इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हो पाया, तो अतः x बराबर 2 दिए गए समीकरण का एक मूल नहीं है। ये हम कंक्लूजन में लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसका जो दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट है इसी के जैसे ही बनेगा। ठीक है, फर्क क्या होगा, देखो अगर इसमें दोनों में मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, हो सकता है प्रश्न क्रमांक 2 बनाओ तो दोनों 0 के बराबर आ जाए, यानी कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है दोनों बराबर आ जाए। अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो कंक्लूजन क्या लिख देंगे कि अतः x बराबर जो भी जिसमें हम चेक करेंगे, सपोज 4 के लिए अगर चेक किए रहे होंगे तो x बराबर 4 दिए गए समीकरण का एक मूल है। ये कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो मैं बता चुका हूं, दूसरा, तीसरा, चौथा आप अपने से बना लेना। क्लियर है? अब देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या दिया हुआ है। ये समीकरण है, x का 2 मान दिया हुआ है जिसमें हमें चेक करना है कि उसका एक मूल है कि नहीं, मान है कि नहीं। ठीक है, वैल्यू है कि नहीं, हमें ये बताना है x का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर वर्गमूल 3 पर इसमें चेक करते हैं। तो क्या होगा, x की जगह वर्गमूल 3, तो x की जगह क्या लिखेंगे, वर्गमूल 3 का वर्ग, फिर -3 गुना वर्गमूल 3, फिर x की जगह फिर से वर्गमूल 3, फिर धन 6 बराबर 0। ठीक है, देखो क्या होगा, वर्गमूल 3 का वर्ग, तो वर्गमूल और वर्ग कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 क्या होगा, 3 होता है। ठीक है ना, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो गया सिंपल, माइनस देखो √3 इंटू √3 अगेन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। अब 3 गुना 3 ये हो जाएगा 9। क्लियर है ना? देखो वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 3 हो जाएगा, और 3 तिया 9, फिर +6 बराबर 0। अब देखो क्या होगा, +6 और +3 क्या होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, पहले प्लस प्लस वाले को हल कर दें, तो 6 और 3 9, अब +9 -9 यानी कि पूरा 0 हो गया, तो 0 बराबर 0। इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड से, तो हम यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे कि अतः x बराबर वर्गमूल 3 दिए गए समीकरण का एक मूल है, का एक मूल है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। अब वैसे ही x बराबर -2 वर्गमूल 3 के लिए चेक करेंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, x की जगह -2 वर्गमूल 3 रखना है, तो -2 वर्गमूल 3 का स्क्वायर -3 वर्गमूल 3, फिर क्या होगा -2 वर्गमूल 3 x की जगह धन 6 बराबर 0। देखो ये क्या होगा, माइनस, सबसे पहले माइनस है, ये वर्ग है तो माइनस तो हट जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सम संख्या है। ठीक है ना, इवन नंबर, तो फिर माइनस हट जाएगा यहाँ से नेगेटिव। अब इसका वर्ग करेंगे 2 वर्गमूल 3 का, तो क्या होगा, तो देखो इसको समझते हैं। 2 वर्गमूल 3 गुना 2 वर्गमूल 3 क्या होगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 क्या होगा 3, और ये आपस में गुना होगा तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है ना, सभी आपस में गुना होगा तो 2 दूनी 4 हो गया, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 3 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में गुना होगा तो 4 तिया 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर 12 हो जाएगा, माइनस अब ये क्या होगा, तो इसको भी आपस में गुना कर देते हैं हम। तो देखो क्या होगा, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 ये हो गया 3। ठीक है, अब 3 गुना 2 3 दूनी 6, माइनस है ना यहाँ पे, तो -6 हो गया, -6 गुना 3 क्या होगा, 6 तिया 18 यानी कि -18, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +18 + 6 बराबर 0। क्लियर है, सभी प्लस में तो बराबर तो आएगा नहीं 0 के, तो क्या हो जाएगा, देखो 18 और 12 30, 30 और 6 36, तो 36 इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर से यही कंक्लूजन रिपीट हो जाएगा कि अतः x बराबर -2 वर्गमूल 3 पर दिए गए समीकरण एक मूल नहीं है। क्लियर है, तो इस प्रकार से बनेगा प्रश्न क्रमांक 1। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, और हाँ, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने बैचमेट और क्लासमेट से शेयर जरूर करें। स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2। देखिए क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से हमें x का मान निकालना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण यानी कि x का 2 मान आएगा।
ठीक है, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री 2 होता है। ठीक है, तो देखो पहला क्या दिया हुआ है, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका हमें x का मान निकालना है, तो वो हम कैसे करेंगे, देखो ये दो फैक्टर है ना, ये दो फैक्टर है, अभी फैक्टर है यानी कि ये गुना ये बराबर 0 है, तो ये दोनों को सेपरेट सेपरेट 0 से इक्वेट करेंगे। इसका मतलब क्या है, x माइनस 4 इक्वल टू 0 पहले करेंगे, फिर क्या करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0 इसमें करेंगे, यानी कि दोनों को सेपरेट कर देंगे 0 के साथ। ठीक है, अब क्या होगा, -4 अदर साइड शिफ्ट होके क्या होगा +4, तो x इक्वल टू 4 एक मान आ गया। दूसरा क्या होगा, x इक्वल टू -2 इधर जाके क्या होगा +2, तो x इक्वल टू +2 हो जाएगा। तो ये आ गया x का दो मान 2 और 4। क्लियर है, तो इस द्विघात समीकरण का x का दो मान क्या होगा 2 और 4। क्लियर है, अब वैसे ही हम बनाएंगे दूसरा, क्या दिया है इसको सेपरेट सेपरेट करेंगे। सबसे पहले 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, दूसरा क्या होगा 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको पहले हल करते हैं, तो 2x प्लस 3 उधर जाके पहले शिफ्ट होगा। देखो सबसे पहले क्या प्लस माइनस शिफ्ट होता है, तो +3 उधर जाके क्या होगा -3, तो 0 माइनस 3 क्या होगा -3। अब 2 इंटू एक्स, ये दोनों गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो x का वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू -3 और ये भाग में 2 हो जाएगा, तो x का मान -3/2 एक वैल्यू आ गया। दूसरा वैल्यू तो -7 इधर जाके +7, तो 3x इक्वल टू 0 + 7 क्या होगा 7x इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 7/3, तो x का दो वैल्यू ये आ गया। क्लियर है, अब वैसे ही हम तीसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 7 फिर अगेन x माइनस 7 इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं ना, दोनों आपस में गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको सेपरेट करते हैं, तो क्या होगा x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -7 इधर जाके +7, यहाँ भी -7 इधर जाके +7, तो x का दो मान क्या होगा 7 और 7, इसका मतलब x का मान 7 ही होगा। क्लियर है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या दिया, x स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 0। अब इसको ना हम x स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 11x इक्वल टू 0 ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था ये दोनों, इसलिए उसको 0 से इक्वेट किए क्योंकि उसका फैक्टर था। ये अलग अलग एक पद है, तो हम क्या करेंगे, यहां से दोनों से x कॉमन दिख रहा है, x को कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा x माइनस 11 इक्वल टू 0, यही बचेगा। अब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में दोनों अलग अलग फैक्टर है। अब इसको 0 से इक्वेट करेंगे, पहले x इक्वल टू 0 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -11 इधर आके +11, तो x का दो मान आ गया, एक 11 हो गया और दूसरा 0 हो गया। क्लियर है ना, अब वैसे ही पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ये भी प्रश्न क्रमांक 3 के जैसे ही बनेगा, x प्लस 12 का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, तो क्या होगा x प्लस 12 इक्वल टू 0 और फिर अगेन x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +12 उधर जाके -12 हो जाएगा, x का एक मान और दूसरा मान भी वही होगा, तो x इक्वल टू -12, तो x का मान -12 ही होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं छठवा, क्या दिया है x इंटू एक्स प्लस 1, तो यहां तो हमें ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो क्या है, दोनों एक फैक्टर है, एक क्या है x इक्वल टू 0 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 ये तो पहला मान आ गया, दूसरा क्या होगा x इक्वल टू +1 हो जाएगा -1, तो x का मान -1 हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से बनेगा प्रश्न क्रमांक 2, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, क्या वर्गमूल 2 समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल है। हमें यह बताना है कि वर्गमूल 2 इसका एक मूल है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, जैसा हम पहला प्रश्न में किए थे ना, प्रश्न क्रमांक 1 में, वैसा ही करना है। हमें क्या दिया, x बराबर वर्गमूल 2 दिया, यही तो दिया है। इसमें हमें चेक करना है कि ये इसका एक मूल है कि नहीं। ठीक है, यानी कि जब इसको हल करेंगे तो x का एक मान वर्गमूल 2 होगा कि नहीं, ये बताना है हमें। ठीक है, तो वो कैसे पता करते हैं हम, मैं पहले ही बता चुका हूं, चेक करना इजी है। हम x का मान इसमें रख के देखते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर, मतलब इसका एक मूल होगा, x का एक वैल्यू होगा, और अगर नहीं होता लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर, तो इसका एक वर्गमूल नहीं होता। ठीक है, सॉरी मूल नहीं होता, ठीक है, वैल्यू नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, x बराबर वर्गमूल 2 रखने पर, ठीक है, यानी कि x की जगह वर्गमूल 2 रखते हैं, चेक करते हैं क्या होगा, वर्गमूल 2 का स्क्वायर फिर 2x की जगह वर्गमूल 2 -4 बराबर 0। क्लियर है, वर्गमूल 2 का स्क्वायर क्या होगा,
√2 का स्क्वायर √2 इंटू √2 क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। वर्गमूल 2 का वर्ग क्या होता है 2 हो जाएगा, या फिर वर्गमूल कैंसिल 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुना वर्गमूल 2 क्या होगा 2 वर्गमूल 2 ही होगा, -4 बराबर 0। अब देखो ये हल होगा क्या, तो ये नंबर होगा, ठीक है। -4 प्लस 2 क्या होगा, तो 2 वर्गमूल 2 पहले से है, प्लस माइनस होगा, साइन बड़ी संख्या किसमें माइनस में, तो माइनस होगा, तो 4 में 2 घटाऊं कितना बचेगा 2 बराबर 0, ये बचेगा, ठीक है। और अगर इसको एक बार और हल करें तो फिर 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा वर्गमूल 2 -1 बराबर 0। तो देखो इसका वैल्यू हमें रखना होगा, तो उतना हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ये बताना है कि इसका वर्ग है कि नहीं, सॉरी इसका मूल है कि नहीं, इसका वैल्यू है कि नहीं, ये बताना है। तो यहां से सिंपली दिख रहा है हमें कि ये कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्यों, देखो 2 इंटू वर्गमूल 2 गुणा करेंगे, ठीक है, तो कुछ 2 से ज्यादा ही वैल्यू आएगा, क्योंकि वर्गमूल 2 का 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसको इससे साथ गुणा करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, या फिर उससे ज्यादा भी आ सकता है। तो उससे अगर 2 को माइनस करूंगा तो 0 कभी नहीं आएगा, ठीक है, 0 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब इट इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो टर्म है वो 0 के बराबर कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये समथिंग कुछ वैल्यू आएगा लेकिन 0 नहीं आएगा। ये तो क्लियर हो गया। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि अतः वर्गमूल 2 दिए गए समीकरण का एक मान नहीं है, या लिख सकते हैं मूल नहीं है, एक मान नहीं है। ये मान कब होता, अगर ये 0 के बराबर होता तब x बराबर वर्गमूल 2 इसका एक मान होता। क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो देखो प्रश्नावली 2 का अध्याय 3 का प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 5 क्या दिया हुआ है, वर्ग समीकरण का गुणन खंडन करके मूल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसका हमें x का मान निकालना है, ठीक है। x का 2 मान आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मैं बता चुका हूं, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, यानी कि गुणनखंडन विधि। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि कोई भी द्विघातीय समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का मुख्य रूप से 3 विधि होता है। पहला क्या है, गुणनखंडन विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा क्या होगा, पूर्ण वर्ग विधि, जो कि इसके अगले वाले प्रश्नावली अगले वाले एक्सरसाइज में आएगा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्क्वायरिंग मेथड, ठीक है। और फिर एक लास्ट मेथड क्या होगा, फॉर्मूला मेथड यानी कि सूत्र विधि। क्लियर है ना। तो ये मुख्यतः 3 विधि होता है किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने का। क्लियर है। तो हम पहला विधि इस प्रश्नावली में देखेंगे, दूसरा विधि इसके अगले प्रश्नावली में, फिर तीसरा प्रश्नावली 4 में, ठीक है। तो देखो गुणनखंडन विधि, तो गुणनखंडन करना हम पहले ही प्रश्नावली 3 में, कौन सा अध्याय 1 का प्रश्नावली 3 में हम देख चुके हैं गुणनखंडन करना बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यानी कि मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन करना हम देख चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 1 अध्याय 1 का प्रश्नावली 3 एक्सरसाइज 3 जाके वहां पे देख लेना, ठीक है। वहां पे मैं आपको बता चुका हूं कि फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंडन कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मध्य पद को तोड़कर। क्लियर है। फिर भी आपको यहाँ पे मैं बताता हूं आपको, ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा। देखो क्या दिया है, वर्ग समीकरण का गुणनखंडन करके मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें x का मान निकालना है, x का वैल्यू निकालना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करना होगा, तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यानी कि मध्य पद को तोड़कर। तो देखो अध्याय 1 प्रश्नावली 3 में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, वहां से आप देख लेना। देखो क्या करते थे अपन, सबसे पहले ये इसका जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है यानी कि गुणांक, गुणा करते हैं किससे, लास्ट वाले पद के साथ, है ना। यहां हम साइन को देखते नहीं है कि माइनस है कि प्लस, बस गुणा करते। तो क्या होगा, 9 दूनी 18, 18 आ गया। अब 18 का हम क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि पहला पद का कोफिशिएंट और लास्ट पद को गुणन करते हैं, गुणा करते हैं, और जो आंसर आता है उसका एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम। तो क्या होगा, 9 दूनी 18, 18। अब 18 का एलसीएम निकालेंगे, क्या होगा, 2 से जाएगा, कितना, 9 बार में, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 2 3 3 1, ये इसका फैक्टर हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस फैक्टर को कुछ इस ढंग से यूज करना है, या तो प्लस प्लस, या तो प्लस माइनस, या तो माइनस प्लस, या तो माइनस माइनस, ये 4 में से कोई एक, ठीक है। सबसे पहले ये जो फैक्टर है ना, 1 2 3 4 फैक्टर आया है, उसको हमें गुणा करके, ठीक है, आपस में एक दूसरे को गुणा करके 2 फैक्टर बनाना है, ठीक है, 2 संख्या बनाना है, और उस 2 संख्या से
ये प्लस प्लस या प्लस माइनस या माइनस प्लस या माइनस माइनस यूज करके हमें क्या लाना होता है, जो मध्य पद है। मध्य पद क्या है, -3। अब मध्य पद में साइन को कंसीडर करना होगा, साइन को देखना होगा। तो क्या है, माइनस है साइन, तो -3 लाना है। तो ये हम कैसे ला सकेंगे, देखो समझते हैं। देखो ये फैक्टर है 2 3 3 1। अब इसको हम आपस में गुणा करेंगे, 2 बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस प्लस करके हमें -3 लाना है। तो अगर हम देखें तो क्या होगा, 3 दूनी 6, ये हो गया 6 और 3 एकम 3, तो 6 और 3 ये 2 संख्या हो गया। ये दोनों की मदद से मैं -3 ला सकता हूँ, ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकता हूँ। कौन सा यूज होगा, माइनस में आ रहा है तो बड़ी संख्या को माइनस में रखता हूं, तो -6 और +3, ठीक है। इसका मतलब तीसरा वाला यूज हुआ है माइनस प्लस, ठीक है। देखो माइनस प्लस यूज हुआ है ना, तो माइनस प्लस तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस तो होगा, तो 6 में 3 घटाऊंगा कितना बचेगा, 3 आएगा। और साइन किस में रहेगा, माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में, तो -6 + 3 में लिख सकता हूं -3 के जगह। तो क्या हो जाएगा, 9x² -3 के जगह क्या लिख सकता हूं, -6 और +3, तो -6 तो -3x है, यानी कि x का एक पार्ट है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, -6x धन 3x। अब करके देख लो, -6 + 3 क्या होगा, -3 होता है, तो -3x। तो ये लिखूं या ये लिखूं, एक ही मतलब है। इस जो मध्य पद है उसको मैं तोड़ दिया, इसलिए बोलते हैं कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मध्य पद को तोड़कर फिर क्या है, -2 = 0। अब क्या करते हैं, शुरू के 2 पद से कॉमन, फिर बाद के 2 पद से कॉमन, तो क्या होगा, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 3x कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन आ गया। अब 9 में से 3 कॉमन, यानी कि डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो 9 में से 3 भाग करूं कितना बचेगा, 3। अब देखो x² में x निकालूंगा, 1x बचेगा, फिर -6 में से 3 भाग दे दूंगा, कितना बचेगा, 2, और x तो कॉमन आ चुके हैं, ठीक है। तो 3x - 2 ब्रैकेट के अंदर बचेगा। अब यहां से मैं प्लस लिखता हूं, तो यहां से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब 1 कॉमन 1 आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं मतलब 1 को कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा फिर 3x, फिर -2 = 0। देखो यहां ब्रैकेट के जो बाहर में प्लस लिखा हूं, इसलिए अंदर का साइन चेंज नहीं हुआ। अगर यहां माइनस होता तो अंदर का साइन चेंज हो जाता, ठीक है ना। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, सही बना रहे हैं कि नहीं। तो देखो ये जो ब्रैकेट का जो पद होगा ना, वो सेम होना चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा, 3x - 2, ये ब्रैकेट का पद एक फैक्टर हो जाएगा, दूसरा नॉन ब्रैकेट, तो नॉन ब्रैकेट क्या है, 3x + 1, ये हो गया दूसरा फैक्टर, ठीक है। तो 2 फैक्टर आ गया इसका। अब हमें x का मान निकालना है, तो देखो यहां तक हम करना अध्याय 1 का प्रश्नावली 3 में देखे हुए, ठीक है ना। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 3 में इसको देखे हुए। अब यहां से हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो जैसे प्रश्न क्रमांक 2 में किए थे वैसा ही करना है। क्या करेंगे, दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे, तो 3x - 2 = 0 और 3x + 1 = 0। क्या हो जाएगा, देखो 3x = -2 इधर जाके +2 हो जाएगा, x = 2/3 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो 2/3 ये आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 3x + 1 इधर जाके -1, x = -1, और ये 3 गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो x का मान -1/3 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा इसका पहला क्वेश्चन। दूसरा भी देख लेते हैं, वैसा ही बनेगा। अब देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं मतलब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x कॉमन आ रहा है, तो x को सिंपल कॉमन लेते हैं। क्या होगा, 4x बच जाएगा, फिर प्लस 5 बचेगा, क्योंकि x तो कॉमन आ चुका है, = 0। 2 फैक्टर मिल गया, एक x = 0 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, 4x + 5 = 0 हो जाएगा। तो 4x + 5 इधर जाके -5, 4 × x है, तो x = -5/4। तो x का 2 मान क्या हो गया, -5/4 और x = 0। ये हो गया 2 मान। क्लियर है। अब देखते हैं तीसरा और चौथा। तो देखो तीसरा क्या दिया हुआ है, 3x² - 11x + 10। तो क्या करते हैं, पहला और लास्ट पद को गुणा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं था, लास्ट पद नहीं था, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लिए, क्योंकि कॉमन निकाल रहा था, 2 फैक्टर इजी मिल गया, ठीक है, इजीली। क्या होगा, 10 × 3 = 30। अब 30 का लघुत्तम लेंगे, ठीक है ना। पहला और लास्ट पद को हम गुना किए, तो 3 × 10 = 30 होगा। 30 का फैक्टर एलसीएम निकालेंगे, क्या होगा, 2 से ये हो जाएगा 15, फिर 3 से 5 दिया 15, फिर 5 × 5, तो 2 3 5 एक फैक्टर को यूज करके प्लस माइनस ऐसा कुछ यूज करना है कि मिडिल टर्म क्या है, -11 आ जाए, ठीक है। लाना कि आपने को -11 कैसे आएगा, देखो तो 3 दूनी 6, 5 एकम 5, तो 6 और 5 को यूज करके हम ला सकते हैं। -6 - 5 -11 होगा, माइनस प्लस होगा, और साइन किस में रहेगा, माइनस में, यानी कि चौथा वाला यूज हुआ है माइनस माइनस, तो -6 - 5 रिप्लेस कर सकते हैं किसको, -11 को। तो क्या होगा, 3x² और -11x की जगह -6x - 5x, ठीक है, क्योंकि ये x का एक पार्ट है इसलिए दोनों को x में लिखा हूं, +10 = 0। शुरू के 2 पद से कॉमन क्या होगा, 3x कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ चुका है, x कॉमन आ चुका है, 1x बचेगा माइनस
6 में से 3 कॉमन, यानी कि भाग कर देंगे, कितना बचेगा 2, x तो कॉमन आ चुका है। अब देखो यहाँ सामने माइनस लिख रहा हूँ, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 5 कॉमन आ रहे हैं, तो क्या बचेगा x। अब देखो सामने माइनस ले चुका हूँ, यानी कि माइनस कॉमन ले चुका हूँ, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 10 में से 5 कॉमन लूंगा, कितना बचेगा 2। अब पता कैसे चलेगा कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ब्रैकेट का पद सेम होना चाहिए, और सेम है मतलब सही जा रहे हैं। तो पहले ब्रैकेट का पद x - 2 और दूसरा नॉन ब्रैकेट का पद 3x - 5 = 0। दोनों को सेपरेट करके 0 से इक्वेट कर देंगे। x - 2 = 0, दूसरा क्या होगा 3x - 5 = 0। तो x = +2 हो जाएगा, माइनस उधर जाके 3x = +5 इधर जाके -5, सॉरी -5 इधर जाके +5 हो जाएगा, और x = 3 गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 5/3। तो x का 2 मान आ गया यहाँ से। क्लियर है ना। अब उसी प्रकार से चौथा भी देख लेते हैं। क्या करेंगे, 5 दूनी 10। अब 10 का हम लघुत्तम लेंगे, ठीक है, पहला और लास्ट पद का गुना किए 10 आया, इसका लघुत्तम लेंगे 5 बार में, फिर 5 एकम 5, 2 5 1 को यूज करने की +3 आ जाए, ठीक है। +3 कैसे आएगा, तो देखो 5 एकम 5 और 2 का 2, ठीक है, तो 5 और 2, तो 5 - 2 +3 आता है, सिंपल, ठीक है। तो क्या होगा 5x² + 3x की जगह +5x - 2x हम लिख सकते हैं, -2 = 0। पहले के दो पद से कॉमन क्या आ रहे हैं, 5x कॉमन आ रहे हैं, 5 कॉमन आ चुका है, 1x कॉमन आ चुका है, प्लस 5x पूरा कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे 1 बचेगा, कुछ नहीं मतलब कि 1। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, माइनस सामने लिख लेता हूँ, फिर 2 कॉमन आ रहे हैं, x जो कि सामने माइनस ले चुका हूँ, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कॉमन ले चुका हूँ, तो ये हो जाएगा 1 = 0, ठीक है। अब ब्रैकेट का पद सेम है, मतलब सही बना रहे हैं, x + 1 एक फैक्टर, दूसरा क्या होगा 5x - 2 = 0। इक्वेट करते हैं इसको, x + 1 = 0 होगा, दूसरा क्या होगा 5x - 2 = 0। देखो +1 उधर जाके -1, तो x का एक मान -1 आ गया। ये क्या हो जाएगा, देखो 5x माइनस उधर जाके +2 हो जाएगा, x बराबर 5 गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 2/5। क्लियर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे x का 2 मान आ गया। तो इसी प्रकार से बाकी प्रश्न भी बनेगा, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।